Hello everyone, today we are going to solve practice problem 3.7 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandro and Sedico. The question is that we have to calculate I1, I2 and I3 using mesh analysis. mesh analysis के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे. इस सर्किट में अगर आप गौर करें तो आपके पास दो लूप्स के अक्रॉस, एक तो लूप ये जो कि I1 के नाम से दिया हुआ है, एक लूप ये जहाँ पर I2 का करंट फ्लो कर रहा है. इन दो के दरमियान आपके पास करंट सोर्स मिल रही है जो कि 4 एम्पेयर की है. जब भी आपके पास दो लूप्स के दरमियान कोई करंट सोर्स आ जाती है तो वो आपके पास एक मुकम्मल ओपन सर्किट हो जाता है. यानी ये आपके पास पूरी सर्किट जिस जहाँ पर जिस ब्रांच या जिस जगह पर आपके पास करंट सोर्स होती है तो वो पूरा ओपन सर्किट हो जाता है और उसके बाद सुपर मेश या सुपर लूप बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है. एक सर्किट बनाते हैं जिससे मज़ीद कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि सुपर लूप कहाँ पे बन रहा है. ये आपके पास एक तो ये आपके पास 2 ओम की रेजिस्टेंस एंड देन 8 ओम की रेजिस्टेंस एंड देन यहाँ पे आपकी कनेक्ट हो रहा है एंड उसके बाद आपके पास 2 ओम एंड देन आपके पास 4 ओम एंड आपके पास 2 ओम. देखिए यहाँ पर I3 है, यहाँ पर आपका I2 है जो कि आपके पास यहाँ पे 8 ओम की रेजिस्टेंस है और एक करंट आपके पास ये जो लूप में फ्लो कर रहा है I1 है. अगर देखें तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा तो वो यूं जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है. यहाँ पर देखिए 2 और 4 6 ओम है. हमें पता है करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी तरफ जाता है जहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस होती है. तो यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पे करंट जाने के फ्लो होने के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और मैक्सिमम चांसेस यहीं पर हैं यहाँ से इस तरफ जाने के. मतलब करंट टोटल आपके पास इस फॉर्म में फ्लो करेगा. तो उसकी वजह से आपके पास ये सुपर मैश जो बन रही है, सुपर लूप बन रही है, आपके पास ये वाली बन रही है और इसके अक्रॉस हमें एनालाइज करना है. तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं कि इसके अक्रॉस सुपर मैश के अंदर या फिर सुपर लूप के अंदर आपके पास करंट को जब एनालाइज करते हैं तो क्या बनता है. 8 सुपर मैश. देखिए सबसे पहले -8 जो कि आपका करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, -8 एंड देन आपके पास प्लस 2I3 जो कि आपके पास यहाँ है, यहाँ पे करंट I3 फ्लो कर रहा है एंड उसके बाद प्लस 8I2 यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास I2 वाला है एंड देन आपके पास इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है. या फिर इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी 8I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 8. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक और जो लूप है, सेपरेट लूप है, जो मतलब कि इनका रिलेशन यानी सुपर मैश के दरमियान नहीं आ रही, तो लूप कौन सी बन रही है, वो ये आपके पास I3 बन रही है जो कि यहाँ पर है. तो I3 का अगर करंट को एनालाइज किया जाए तो आपके पास कुछ इस तरह बनेगा 2 एंड यहाँ पर 2 ओम. यहाँ पे एक करंट हम कहाँ से किस करंट को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन में, I3 को. तो पहले I3 आएगा एंड देन आपके पास -I1 एंड उसके बाद प्लस 4I3 -I2 एंड प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ देखें आपके पास जब करंट ये यूँ फ्लो होता है तो यहाँ से यूँ, तो एक करंट आपके पास कौन सा आ रहा है यहाँ पर I3 और उसके अपोजिट में एक करंट आपके पास जा रहा है I2. जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, एक करंट यहाँ पे I3 आ रहा था और यहाँ पे I3 जा रहा था और यहाँ से I1 आ रहा था, तो आपस में इन्होंने माइनस किया, कट करने लगे, तो यहाँ पे माइनस हुए. यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, I3 माइनस I2 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 ओम का I3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगी -2I1 एंड देन -4I2 एंड देन प्लस 8I3 इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है. देखिए सुपर मैश जब आती है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, एक तो हमने क्या करा, यहाँ पर आपने इसको ओपन सर्किट किया और उसके बाद सुपर मैश लगाई और एक और लूप बन रहा था उसको सॉल्व किया और आपने 2 इक्वेशन तो हासिल कर ली. अब इसके अक्रॉस करंट सोर्स का क्या करें, इसको भी तो स्टडी करना है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम KCL का अप्लाई कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर हम इसको 0 नोड का नाम दे देते हैं. यहाँ पर हमें क्या करना होता है, KCL का अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी इसका करंट को स्टडी करना होता है. देखिए एक तो करंट आपके पास यहाँ से यूँ फ्लो हो रहा है जो कि आपके पास I2 है और एक करंट आपके पास ये यहाँ से यूँ फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं I1 का नाम देते हैं.
और एक करंट जो आपके पास यहाँ से यहाँ आ रहा है, जो कि आपके पास 6 एम्पेयर है। अगर हम KCL का अप्लाई KCL करेंगे एट नोड 0, अप्लाई KCL, तो अप्लाई KCL करेंगे तो क्या आएगा? देखिए हम कर रहे हैं कि इंटरिंग करंट को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हमारा माइनस कंसीडर, नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें पता है KCL क्या कहता है, सम ऑफ ऑल नोड्स, सम ऑफ ऑल करंट, ऑल इंटरिंग एंड लीविंग करंट इन अ नोड इज इक्वल्स टू 0। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब इंटरिंग और या लीविंग करंट एक दूसरे के अपोजिट उनके साइन हो। तो हमने क्या, इंटरिंग करंट को हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 एंड देन उसके बाद आपके पास प्लस I2 जो कि इंटरिंग है इज इक्वल्स टू, हमने क्या करा I1। इनके साइन इस वजह से चेंज नहीं कर रहा हमें माइनस, क्योंकि हमने इज इक्वल्स टू उस पार ले गए। तो आपके पास ये नेगेटिव है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या करना है, I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 4। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें, या फिर आप मैनुअली इनको आप यानी मैथमेटिकल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पर हमें साइंटिफिक, इस लेवल पर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आप मोड में जाएंगे, 5th नंबर पे जो बटन दबाएंगे वहाँ पर आपके पास इक्वेशन का ऑप्शन होगा, 5th बटन दबाएंगे। उसके बाद 2nd नंबर वाली जो इक्वेशंस होगी वो आपके पास यहाँ 3 इक्वेशंस वाली वो होगी, आपके पास एक मैट्रिसेस बन के आएगा। उसमें सिंपल आपने I1, I2, I3 की वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद आपके पास I1 का जब वो सॉल्व करके देगा कैलकुलेटर, तो आपके पास आती है 4.632 एम्पियर्स, एंड आपके पास आता है I2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आता है 0.6315 एम्पियर, और उसके बाद हमारे पास आता है I3 इज इक्वल्स टू 1.4736 एम्पियर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसमें कोई बड़ी कन्फ्यूजन नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर मैश एक बन रही थी, करंट सोर्स आ रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन थी। और कोई भी इसमें बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पिछले जो सवाल सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर सवाल करें कमेंट बॉक्स में, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। एट द एंड यही कहूँगा, बंडल ऑफ थैंक्स।